कुछ रास्ते ऐसी चीजें सुनते हैं जिन्हें इंसान सुन नहीं पाता। आज की कहानी ऐसी ही सड़क की है जो 20 साल से किसी का इंतजार कर रही है। रात के 2 बजे गहरे जंगल के बीच से गुजरती वह पुरानी सड़क जहां कई सालों से कोई रुकता नहीं। राजीव अपनी बाइक से उसी सड़क पर चला जाता है। सन्नाटा इतना गहरा कि उसके इंजन की आवाज भी अजीब लगने लगी। लेकिन थोड़ी दूर पर उसे सड़क के बाईं तरफ एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, चेहरा बालों से ढका हुआ। राजीव ने ब्रेक लगाकर पूछा, मैडम रात के इस समय यहाँ क्या कर रही हो? औरत बिल्कुल शांत खड़ी रही, हिली तक नहीं, बस खड़ी रही, बिल्कुल स्थिर। राजीव का डर बढ़ गया। वह बाइक दौड़ाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मिरर में देखा, वही औरत उसे घूर रही थी। राजीव ने घबराकर अपनी दोस्त को फोन लगाया। मुझे कोई औरत दिखाई दी है यहाँ, बहुत अजीब लग रहा है। अरे डर मत, लेकिन सुन, इस सड़क पर कई अचानक फोन में दूसरी आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, मत रुकना, पीछे मत देखना। राजीव का खून ठंडा पड़ गया। अंजलि चिल्लाई, राजीव ये किसकी आवाज थी? और तुरंत फोन का सिग्नल चला गया। राजीव की बाइक की स्पीड अपने आप कम होने लगी। गियर बदलने पर भी स्पीड कम ही होती जा रही थी। और फिर सड़क के बीच में वही औरत इस बार बिल्कुल सामने खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा उठा हुआ, आंखें पूरी सफेद, मुंह फटा हुआ कान तक, और अचानक चीख, रुक जाओ। बाइक बंद, लाइट झपकने लगी। राजीव ने बाइक वहीं छोड़ी और भागना शुरू किया। राजीव पेड़ों के बीच घुस गया। जंगल में बहुत गहरा अंधेरा था। अचानक उसे एक पेड़ पर कुछ चमकता दिखाई दिया, खून से लिखा हुआ, ये सड़क मेरी है। राजीव पीछे मुड़ा। किसी ने उसके कंधे को पकड़ लिया। कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। राजीव जैसे तैसे सड़क पर लौट आया, पर उसे महसूस हुआ ये वही सड़क नहीं है। पेड़ों की जगह बदल गई है, राह बदल चुकी थी। अचानक उसे सड़क के बीच में एक पुरानी टूटी कार दिखी। दरवाजा खुला हुआ, अंदर जली हुई लाश लेटी थी। उसके सामने बैठे बूढ़े आदमी ने कहा, तू भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचा। राजू चीखा, कौन हो तुम? लेकिन पलक झपकते ही ना बूढ़ा ना कार, कुछ भी नहीं, सिर्फ सन्नाटा। पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, भारी, तेज, कभी दाएं कभी बाएं, जैसे कोई उसी की नकल करते हुए दौड़ रहा हो। राजीव जान बचाने के लिए भागा। उसे आगे एक पुराना पुल दिखाई दिया। वह जैसे ही उस पर चढ़ा, पूरी सड़क खून जैसी लाल दिखने लगी। औरत पुल के दूसरी तरफ खड़ी थी। वह चीखी, यहाँ कोई जिंदा नहीं गुजरता। राजीव डर से जड़ हो गया, जैसे वह एक पत्थर की मूरत हो। अचानक पीछे से तेज हेडलाइट की रोशनी, एक ट्रक पूरी स्पीड में। ड्राइवर चिल्ला रहा था, हटो हटो, बीच में क्या खड़े हो? राजीव ने मुड़कर देखा। वह पुल पर नहीं था, वह जंगल के बीच खड़ा था। ट्रक सीधा उसकी तरफ, ब्रेक की चीख, और फिर धड़ाम, अंधकार में हो जाता है। अगली सुबह पुलिस को सड़क पर एक ट्रक मिलता है। ड्राइवर कांप रहा था। मैंने सोचा मैंने किसी लड़के को टक्कर मारी है, पर वहां कोई था ही नहीं। ब्रेक के निशान वहां खत्म होते हैं जहां 20 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी जगह खड़ी रहती है, और जो भी उस सड़क पर रुकता है वह उसे जाने नहीं देती।